हेलो एवरीवन। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि बिगनर्स के लिए और जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, विथ लॉजिकल ट्रेड है। जैसे कि हम देखते हैं मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक में हम ट्रेड करें और कौन से स्टॉक को हम देखें कि कहाँ से मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंट्री एंड एग्जिट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करना है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कहाँ करना है। जैसे कि मॉर्निंग में 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ, आप वहाँ पे देखें कि कहाँ कौन से स्टॉक को मुझे रिसर्च करके एंट्री करनी है। ज़्यादा नहीं, एक दो स्टॉक में भी आप ट्रेड कर लिए तो इंट्राडे के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो वही लॉजिक मैं बता रही हूँ और साथ ही साथ इसके साथ एक इंडिकेटर बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जो मैं इंडिकेटर और जो मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ वो आपको करीबन 15 डेज 1 मंथ तक आपको बैक टेस्टिंग करते रहना है। बैक टेस्टिंग मतलब कि आप बैक टेस्टिंग भी करो और लाइव मार्केट में भी टेस्टिंग करो इसको। ठीक है, और इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है आप इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने रिजल्ट को बताइएगा कि कितना % सक्सेस रेट है। ठीक है, जैसे कि मानो सबसे पहला है कि वी वेब एक इंडिकेटर आता है, वी वेब, जो कि आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से ये इंडिकेटर को वी वेब करके सर्च कर सकते हैं। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है इसको आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहला बात, ये जो मेरा ब्लू लाइन है ये वी वेब है, बस सेम एक ही इंडिकेटर। ठीक है, और इसके साथ हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके साथ हमें ट्रेड करना है एक चार्टिंग बोल के एक स्कैनर आता है। ठीक है, चार्ट इंक करके स्कैनर आता है, उसको आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा स्कैनर। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद आपको स्कैनर में जाना है और स्कैनर में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है ओपन हाई। ओपन हाई, ओपन हाई का मतलब ये होता, और यहाँ पे सर्च में चले जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ओपन हाई, ओपन इज इक्वल हाई फॉर इंट्राडे। ठीक है, इसको ओके कर लेना है और इसको ओके करने के बाद जो आपको लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है बस इसी में आपको ट्रेड करना है, इसी में आपको ट्रेड करना है। ओपन हाई का मतलब क्या है कि मार्केट जहां से ओपन हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जैसे 28 का है ना पीवीआर, जैसे मैंने देखा पीवीआर 28 को इसने ओपन इसका हुआ है इस जगह पे, मतलब 1474 में इसका ओपनिंग हुआ और इसके ऊपर इसने जाने की कोशिश भी नहीं की, ये यहीं से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं ओपन हाई। हाई में ओपन तो होता है बट वो सेलिंग इसका मतलब होता है। ठीक है, ओपन हाई का मतलब होता है सेलिंग जोन। तो ये इंट्राडे के लिए जिनके पास कैपिटल लो है, जैसे कि आप मार्जिन के साथ काम करते हैं, 50,000 60,000 1 लाख जिसके पास है, वो जैसे स्टॉक किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके वो सेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं ये स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, 950 920 925 तक आपको ऐसे सर्च कर लेना है। ये चार्टिंग बोल के जो स्कैनर है, चार्टिंग में जाके या स्कैनर में जाके ओपन हाई लिख के फर्स्ट वाल जैसे मैंने बोला वैसे करके आपको ये लिस्ट मिल जाएंगे। आपको जैसे ही ये लिस्ट मिलेंगे आप अपने इसमें जाके 30 मिनट्स का चार्ट आप लगा देना। ठीक है, 30 मिनट्स का, क्योंकि आपको एंट्री 9:45 के बाद ही लेना है। 9:15 के बाद 9:20 तक आपको स्कैनर में स्कैन करके 9:45 के बाद ही आपको एंट्री के लिए सोचना है। ऑलमोस्ट 10 o'clock तक आपको एंट्री के लिए सोचना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा कि पीवीआर है,
मुझे पीवीआर में मेरा फेवरेट है, मैं पीवीआर में बहुत बारी ट्रेड करती हूँ। तो पीवीआर का जैसे 28 का जो 950 हाफ एन आवर का मैंने लिया, मॉर्निंग का ही जो हाई था वहां पे मैंने टिक कर लिया, ठीक है। और हाफ आवर का मैं बोली ना, एक कैंडल, ये जो कैंडल है ये हाफ एन आवर का है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये हाफ एन आवर का है। और ये मैं टिक करने के बाद जब फर्स्ट कैंडल हाफ एन आवर का हो जाएगा, उसका हाई और लो को मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद इसको आप 5 मिनट्स में आ जाइए, ठीक है। 5 मिनट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इसका हाई और इसका लो मार्क कर लिए, जिसके अंदर में आपको 5 मिनट्स के काफी सारे कैंडल्स देखने को मिले। बट हमें एंट्री कहाँ लेना है, जब इसके लो को ब्रेक करता है, हमें एंट्री इस जगह पे लेना है, हमें एंट्री इस जगह पे, ये कैंडल पे लेना है, ठीक है। एक तो ये वी वेब के नीचे है, और ये 30 मिनट्स का जो मैंने आपको चार्ट बताया, 30 मिनट्स का जो एक कैंडल बताया, 30 मिनट्स के कैंडल को हाई और लो को ब्रेक, जो भी डाउन साइड अगर सेलिंग कर रहे हैं तो इसके लो को ब्रेक होना चाहिए। लो को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ये सेकेंड कैंडल पे आपको एंट्री लेना है। और ये कितने बजे का है देख सकते हैं आप, 10:20 का मेरे को एंट्री मिल रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा कैंडल हुआ। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये सेलिंग जोन बहुत ही तगड़ा सेलिंग जोन है, तो हम यहाँ पे सेकंड कैंडल पे एंट्री लेंगे। कितने टाइम पे मिला मुझे, 10:20 पे मिला। आप यहाँ से अगर सेलिंग करते हो, आप देख रहे हो कि यहाँ के ऊपर इसने जाने की कोशिश भी की लेकिन ये जा नहीं पाया। आप अगर यहाँ से भी सेलिंग करते हो 50 से भी 1452 से भी आप सेलिंग करते हो, इसका डाउन साइड देखो कि कितना जाता है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। वी वेब को लगा लीजिए और यहाँ पे जाके चार्टिंग में जाके सर्च कर लीजिए। और एक चीज और एक देख लेते हैं, स्टॉक, कोई भी स्टॉक देख लेते हैं, क्यूमेंस देख लेते हैं। क्यूमेंस को देख लेते हैं। और साथ ही एक चीज आप ये भी नोटिस कर लीजिएगा कि ये जो कैश का स्टॉक है, इसके साथ साथ आपको फ्यूचर भी देखना है, फ्यूचर को भी एक बार मार्क करना है। हाँ, क्योंकि फ्यूचर से ही हम इसमें डाटा रीड कैसे करते हैं, कोई भी स्टॉक में डाटा रीड कैसे करते हैं, इसका ऑप्शन चेन से हम डाटा रीड, ऑप्शन चेन से हम डाटा रीड इसलिए नहीं कर सकते किसी स्टॉक के लिए, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी काफी स्पीड से नहीं रहता है, इसका वॉल्यूम काफी स्पीड से नहीं हो पाता है। इसीलिए जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का हम ऑप्शन चेन से इसका पता लगा सकते हैं कि इसका पीसीआर क्या चल रहा है या ये किस दिशा में जाएगा, लेकिन स्टॉक का उतना फास्ट में नहीं हो पाता है। तो स्टॉक का हम फ्यूचर के साथ कंपेयर करके हम कैश में काम करते हैं। जैसे क्यूमेंस का अगर मैं फ्यूचर का बात बोलूं, आगे फ्यूचर देखना है, ठीक है। फ्यूचर का अगर मैं बात बोलूं और 28 का मैं बोल रही हूँ, ठीक है। 28 का मैं फ्यूचर का 30 मिनट्स का लगा ली। उसके बाद इसमें क्या, फर्स्ट कैंडल को मार्क करना है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, 28 का मेरा फर्स्ट कैंडल है, ये कैंडल और ये नीचे वाला कैंडल, ये कैंडल हो गया। और अब मैं इसमें 5 मिनट्स में आती हूँ, ठीक है। हमारा एंट्री कहाँ होगा, हमारा एंट्री होना चाहिए इस जगह पे। तो हमें फ्यूचर में इस चीज का कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, मेरा फ्यूचर में कंफर्मेशन मुझे मिल गया 30 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो सेम कैश में भी जाके हम इसी तरह एक बार करेंगे कि मेरा फर्स्ट कैंडल जो है, मेरा फर्स्ट कैंडल है ये वाला, तो मैं मार्क कर लेती हूँ फर्स्ट कैंडल को,
फर्स्ट कैंडल को मार्क करने के बाद सेम वही रूल है कि 5 मिनट्स में चले आना है। 5 मिनट्स में आने के बाद हमारा एंट्री कहाँ हो रहा है, हमारा एंट्री ये सेकेंड वाले कैंडल पे बन रहा है, हमारा एंट्री ये कैंडल पे बन रहा है। हमारा एंट्री अगर ये कैंडल पे बन रहा है तो ये कितने टाइम में मिल रहा है हमें, ये ऑलमोस्ट मिल रहा है 9:20 में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं 30 मिनट्स में अगर मैं एक बार इसको मार्क करती हूँ, ये आई थिंक 30 मिनट्स का 30 मिनट्स का ये चार्ट नहीं है, ये प्रीवियस का 28 का ये चार्ट है। 28 का ये वाला चार्ट 28 जैन का ये वाला चार्ट है, ये वाला फर्स्ट। अगर मैं 5 मिनट्स में आके सेम वही मैं करती हूँ कि इसके डाउन में अगर मैं सेल करती हूँ, ये सेकेंड कैंडल पे सेल करती हूँ, ये सेकेंड कैंडल पे, ये ग्रीन वाले कैंडल पे मैं सेल करती हूँ अगर, तो मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल जाना चाहिए ये ब्लू लाइन के वी वेब के ऊपर में करीबन एसएल जाना चाहिए, कि ये वाला एसएल यहाँ पे ब्लू लाइन यहाँ पे जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव, फ्यूचर में नेगेटिव, फुल नेगेटिव है, डाउन साइड है, तो नेगेटिव होने के कारण कैश में ये वी वेब को ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये कितना अच्छा पॉइंट दिया, अगर यहाँ से भी हम सेलिंग करते हैं 4006 से सेलिंग करते हैं, इसकी डाउन साइड है 3955। ठीक है, तो हमें करीबन बहुत अच्छा पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, 30 40 50 पॉइंट्स अगर इंट्राडे में अगर एक स्टॉक में मिल रहे हैं तो वो तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट बना के दे के जाएगा। ठीक है, आप सब इस स्ट्रैटेजी पर एक बार वर्क कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, और इस पे वर्क करते हुए आप हमें कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का आपका सक्सेस रेट इस पे मिल रहा है। ओके, और ये इंट्राडे का बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और आप प्लीज़ अपना जब भी कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लॉस के लिए कभी भी लायबल नहीं है। ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से कीजिए, मुझे यही बोलना था। तो जैसे फ्यूचर चलेगा सेम वैसे ही आपका कैश सेगमेंट चलेगा फ्यूचर में। अगर मैं इधर भारतीय एयरटेल को भी देख लेती हूँ, भारतीय एयरटेल, और इधर मैं फ्यूचर में देख लेती हूँ, ये स्कैनर से हर एक स्टॉक आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सर्च करने का स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा है, इससे सर्च करके आपको 12 स्टॉक्स मिले, जबकि इतने सारे स्टॉक्स में से आपको 12 स्टॉक्स पे ही काम करना है। अगर आपको अच्छा लगे, आपके कोई फेवरेट स्टॉक है, उसको पकड़ के आप एक बार देख लीजिए, अगर आपके अकॉर्डिंग लॉजिकल वे से ट्रेड अगर सेट हो रहा है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये भारतीय एयरटेल का फ्यूचर का कॉल है, ठीक है, फ्यूचर का है। तो अगर मैं 28 का 30 मिनट्स का अगर मैं चार्ट देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, तो इस पे ये वाली 30 मिनट्स की है, फ्यूचर का भी मैं देख रही हूँ, तो ये, और नीचे के तरफ ये 28 का है, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब मैं 5 मिनट्स में आ गई, ये फ्यूचर का है। ठीक है, फ्यूचर में ये पूरा डाउन साइड का मूव दिखा रहा है, क्या वी वेब के नीचे आ गया है, और मेरा 30 मिनट्स के भी नीचे आ रहा है, तो ये मेरा पूरा सेलिंग जोन है। मैं कैश सेगमेंट में भी सेम वैसे ही लॉजिक बना रही हूँ कि कैश सेगमेंट में कैसा ट्रेड मिल रहा है हमें। 28 जुलाई का, 28 जुलाई का, और ये वाला स्टॉक है, ये वाला कैंडल है, मैंने मार्क कर लिया। अब इसमें 5 मिनट्स में आना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये डाउन साइड में आया। हमारा एंट्री इस जगह पे होनी है, हमारी एंट्री इस जगह पे होनी है। ठीक है,
इस जगह से होने के बाद भी अगर हमारा एंट्री यहाँ पे हो रहा है 1460 से हो रहा है, तो हमारा डाउन साइड कहाँ जा रहा है? 36। डाउन साइड हमारा 36 जा रहा है। ऑलमोस्ट आप फिर भी 20-22 पॉइंट्स आराम से बुक कर सकते हो। 20-22 पॉइंट्स इंट्राडे में काफ़ी होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैपिटल आपको परसेंटेज देखना है कि मुझे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि कितना परसेंट जा रहा है। प्रॉफिट अगर देखोगे तो उससे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। परसेंटेज पे जाके काम करो। फिर देखो इसका कैसा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये इंट्राडे का बेस्ट लॉजिक था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और स्कैनर भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप इस पे वर्क कीजिए, लॉजिकल ट्रेड है ये, इसके साथ काम कीजिए, तो फिर आपको भी समझ में आएगा कि कैसा है। और बिगनर्स के लिए बेस्ट है, और जिनको काफ़ी तकलीफ होती है कि कौन से स्टॉक पे काम करूँ, कौन सा स्टॉक देखूँ, क्या करूँ, उनके लिए भी ये काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। आप इन पर अपना कमेंट कीजिएगा क्या सक्सेस रेट मिला। 15 डेज 1 मंथ इस पे वर्क कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट आप अमाउंट के साथ डायरेक्ट आप ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड करके देखिए। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए इस लॉजिक के साथ, फिर आप देखिए आपका सक्सेस कहाँ जाता है। ओके, थैंक यू।